अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कैसा रहा आपका 2 दिन का लेक्चर? चलें, हम इनको इंशाल्लाह साथ में दोबारा से भी रिवाइज़ करेंगे। आप लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम आए एक दफ़ा उसको ज़रूर रीडिंग कीजिए, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कशन की थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसके बारे में एग्जाम्पल्स को ज़रूर डिस्कस किया होगा। उसी तरह से अगर आगे हम चलें तो जैसा कि कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर की डेफिनेशन को ही हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो कंप्यूटर क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद क्या है? तो कंप्यूटर आप लोग बताएं, आप लोग जो बच्चे हैं उनके नॉलेज में क्या है? आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा 9th 10th में, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए इनिशियल्स हैं। तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में फ़ौरन अपने माइंड में रिव्यू लेके आएँ। तो हम लोगों के जहन में बहुत सी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ कहते हैं ये कैलकुलेशंस के लिए है, और कुछ बच्चे कहेंगे हम तो इसके साथ जो है मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, कुछ कहेंगे हम इसको जो है वो तस्वीरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है ना, बहुत सी डेफिनेशंस निकलती है कि कंप्यूटर हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर की जो एक ब्रीफ डेफिनेशन है, अगर हम उसके लिए बात करें या कंप्यूटर की बेसिक जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बात करें, तो नो डाउट कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको माजी में, पास्ट में जब इनिशियल बेस पे बनाया गया था तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर बनाया था। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मशीनें होती थी कि जो एक रूम के साइज तक आती थी। और जब इसको शुरू में बनाया गया था तो उस वक्त इसका जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ कैलकुलेशंस था। जैसे अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ें तो किसी ने इसको एडिशन के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने इसको सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने जब इसमें मजीद इन्वेंशन की तो प्लस माइनस के लिए, साथ साथ जो है मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसमें तरक्की होती गई, इसमें तब्दीलियाँ आती गई, इसमें मजीद इन्वेंशन होती गई। और आज हम जब 7th जनरेशन की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि 7th जनरेशन में कंप्यूटर घर में, आप लोग किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ से लेकर आपकी घर की फील्ड तक जो है वो कंप्यूटर जो है वो मौजूद है। आप लोग अगर देखें तो ऑफिस लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आपको बाकायदा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नज़र आते हैं, यानी जिसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग नज़र आते हैं। आप लोग इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, आप लोग लैपटॉप्स में इसको देखते हैं, टैबलेट में देखते हैं। इसके अलावा इसके और बहुत सी फॉर्म है, जैसे ऑफिशियल से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर मेडिकल फील्ड में, फिर उसके बाद आप लोग इंटरटेनमेंट की फील्ड में, फिर आपकी स्टडी की फील्ड में। इसके अलावा मतलब कहने का ये पर्पज़ है कि आप लोग अगर देखें तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हर फील्ड में उसके यूज़ के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया और इसको आगे से लेके चला जा रहा है। अब आ जाता है कंप्यूटर की डेफिनेशन को अगर हम इस्तेमाल बताना चाहें या डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारे पास कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन आती है। नो डाउट कि एक टाइम पे कंप्यूटर की एक डेफिनेशन दी जाती थी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन आज के दौर में कैलकुलेशंस का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका हुआ है। ख़त्म से मुराद कि हम कैलकुलेशंस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सी बाकी फील्ड्स में, बल्कि तमाम फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमें इसकी जनरल एक डेफिनेशन बनानी पड़े तो हम क्या बनाएंगे? तो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन बनाने के लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी। उन 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते जाएं तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को भी देखेंगे और कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स को भी लेकर चलेंगे, जो आगे आपकी किसी न किसी फील्ड में, हर जगह पे, मतलब आप कंप्यूटर की कोई भी फील्ड, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी टर्म इस्तेमाल करना चाहें तो ये चारों चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं। चाहे आप उसको थ्योरेटिकल करें, मतलब याद करने में, पढ़ने में देखें, या आप लोग उसको प्रैक्टिकली करें, तो ये चारों चीज़ें, चारों स्टेप्स जो हैं वो आपको बार बार फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर पॉइंट्स लिखते हैं कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या आ जाती हैं। हमें चाहिए सबसे पहले डाटा, जिसको ऑलरेडी हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रोसेसिंग, देन हम आ जाते हैं अपनी आउटपुट पे, और फिर हम आ जाते हैं अपनी स्टोरेज पे। यहां पे हम इसको लिखेंगे इनपुट। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के, जिसको फर्दर डिस्कस करते जाएंगे तो कंप्यूटर की कुछ टर्म्स भी इसमें डिस्कस होती जाएंगी। जैसे हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इनपुट, फिर क्या है? प्रोसेसिंग, फिर क्या है? आउटपुट, और फिर क्या है? स्टोरेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट। इनपुट क्या है?
आप लोग आम तौर पर जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो पता है हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं या माउस से हम लोग कुछ ऑपरेट करते हैं, फिर जाके हमें स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे कुछ नजर आता है। तो वो क्या होता है कि फर्ज किया जैसे अभी मुझे यहाँ पे कुछ ये कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस के लिए डिजिट्स लिखती हूँ कि ये मेरे पास 3 कैलकुलेशंस हैं, ये मैंने कंप्यूटर को देनी है। और किसकी मदद से आप लोग देते हो? आप लोग अक्सर कीबोर्ड की मदद से देते हो। तो अगर आप इसको नोटिस करें इनिशियल बेस पे, तो क्या आपके लिए ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है 2 3 5? हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये फिर वही बात आ जाएगी कि इनपुट जो है वो एक्चुअली क्या फॉर्म होती है, वो होती है डाटा की फॉर्म, जिसमें हम लोग डाटा गिवन करते हैं कंप्यूटर को, डाटा उस पर काम करता है। तो डाटा क्या हमारे पास, हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनपुट क्या है हमारे पास, डाटा, और डाटा क्या है हमारे पास, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो हमारे पास यूजफुल फॉर्म में नहीं होता। और इनिशियल बेस पे जैसे हमने ये बताया 2 3 5 है, ये हमारे पास इनपुट है। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है हमें नहीं पता, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये रॉ फैक्ट्स। तो कंप्यूटर को हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और वो किस फॉर्म में होती है, डाटा की फॉर्म में। और डाटा कौन से फॉर्म में होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में होता है। ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग से मुराद हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि जो हमने इनपुट दी है उसको एक्चुअली करना क्या है। तो आप वो देखें, उसमें हमारे पास जैसे मैं कहती हूँ अब इसको 2 + 3 + 5। अब आप देखिए हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस करता है, या आप इसको सिंपल वर्डिंग में कह देते हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपका काम हो रहा होता है, अमल दरामद हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें मिलती है आउटपुट। अब जैसे सपोज हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 10। तो आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिल जाती है, 10। इसको हम लोग आउटपुट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। आउटपुट को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, यूजफुल फॉर्म में। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसको रिवाइज करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनपुट है, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और वो किस फॉर्म में होती है, डाटा की फॉर्म में। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो हमारे लिए यूजफुल फॉर्म में नहीं होती, ये नॉट यूजफुल फॉर्म, ये हमारे लिए नॉट यूजफुल होती है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है हमारे पास, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में। ये इसमें बेटा बहुत सी टर्म्स साथ साथ क्लियर होती जा रही है, इसलिए आपको एक एक चीज साथ में बता रही हूँ कि इनपुट क्या है हमारे पास, डाटा। डाटा किस फॉर्म में, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में, और ये नॉट यूजफुल फॉर्म में होती है। जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाते हैं, अमल करवाते हैं, तो फिर हमें क्या मिलती है, आउटपुट। और आउटपुट किस फॉर्म में होती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है, यूजफुल फॉर्म में। और हम इसको क्या कर लेते हैं, बाद में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा हमारे पास महफूज रहे, और जब हम दोबारा से अपना कंप्यूटर ऑन करें या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेके चलें तो हमारे पास पहले की इंस्ट्रक्शन मौजूद हो, हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और हम उसको दोबारा से ना बना सके। अब देखें, हम इसको अगर डेफिनेशन में लेके हैं तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी कि हम कहेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से, अब यहाँ पे देखिए हमने इनपुट में डाटा तो नहीं ना बताया कि हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशंस नहीं, अगर फर्ज करें आप ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, आप अगर कोई भी डिजाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होगी, इनपुट फॉर्म में। अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग कोई CV बनाना चाह रहे हैं, लेटर बनाना चाह रहे हैं, या एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, तो वो हम लोगों ने क्या करना है, वो भी हमारे पास इनपुट फॉर्म में आ जाती है। मतलब यह बताने का कि इनपुट हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, आपको ये नहीं कहा कि जस्ट हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनपुट में से मुराद कि हम किसी भी किस्म का डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं, कंप्यूटर उस डाटा के मुताबिक क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, उस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। जैसे अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 2 3 5 कर रही हूँ, तो आउटपुट क्या मुझे ABC मिलेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन किस में दी है, मैंने मैथ्स में, डिजिट्स में दी है, तो कभी भी मुझे अल्फाबेटिक फॉर्म में आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ABC की फॉर्म में इनपुट देती हूँ, तो क्या मुझे 1 2 3 की फॉर्म में आउटपुट मिलेगी, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ है कि जिस तरह की आप लोग इनपुट देंगे, उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर क्या देगा, आउटपुट देगा, और हम उसको क्या करेंगे, स्टोरेज कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं,
इनपुट के मुताबिक उसके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, आउटपुट मिलती है। आउटपुट को हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन में, जहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ये बनती है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है कि क्या करे, डाटा को एक्सेप्ट करे एज अ इनपुट। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है, ये जिसको इस तरह से उसकी सारी सॉफ्टवेयर की सेटिंग की गई है कि जिसमें हम किसी भी तरह की अगर उसको इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उसको किस में बदल देगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन में एज अ आउटपुट। और हम इस आउटपुट को क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े, उस काम की ज़रूरत पड़े, तो हम दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था हम पिछले लेक्चर्स में, डाटा और इंफॉर्मेशन की हम लोगों ने की थी, एग्जांपल्स की थी और उसकी डेफिनेशन भी डिस्कस किया था। उसमें हमने 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, एक आपकी एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल को और एक हम लोगों ने सेंसस डिपार्टमेंट के एग्जांपल को लिया था। तो अगर हम दोबारा से इसको यहाँ पे लेके तो आप लोग वही देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास जो आ रहा था एडमिशन फॉर्म की सूरत में या सेंसस डिपार्टमेंट में, तो जितना डाटा कलेक्ट हुआ वो क्या था, इनपुट। उसके ऊपर क्या की गई, प्रोसेसिंग की गई और फिर हमें क्या मिली, आउटपुट, और हमने उसको स्टोर किया। जब स्टोर हो गया हमारे पास डाटा, जैसे सेंसस डिपार्टमेंट में आर्मी ने सारा डाटा कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, उनके पास स्टोर है। अब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, जो जैसे भी उसकी ज़रूरत होती है, फ़ौरन उस डाटा को हम लोग देख के उसके मुताबिक नेक्स्ट डिसीजंस ले सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल डिस्कस हुई थी, तो एडमिशन फॉर्म के ऊपर जितना भी डाटा था वो आपका इनपुट था। इनपुट करने के बाद हम लोगों ने, आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उसको अपने मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना अपना डाटा लेके उसको स्टोर करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगाता है और फिर हमें क्या मिल जाती है, उसकी आउटपुट, और नेक्स्ट हम उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज का क्या फ़ायदा होता है, जैसे समटाइम्स हमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखना होता है, हमें आपका फ़ी का रिकॉर्ड देखना होता है, हमें आप लोगों की जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अलावा जो है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, तो हम फौरी आपका डाटा खोलते हैं और वहाँ से अपनी सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक जो अभी का आ जाता है आपके टॉपिक, वो है कंप्यूटर की डेफिनेशन। और कंप्यूटर की डेफिनेशन में हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिसके ऊपर सारा कंप्यूटर चलता है, और वो क्या है, इनपुट। इनपुट के बाद हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर देते हैं, स्टोर। तो आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी कि कंप्यूटर ये नहीं बता रहा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशंस करता है, या कंप्यूटर डिजाइनिंग करता है, या कंप्यूटर ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन के काम करता है, या कंप्यूटर हमारे पास जो है वो एंटरटेनमेंट में मूवीज बनाने के लिए, ड्रामाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कंप्यूटर एंड्रॉइड फ़ोन में आप लोगों की कॉल सुनने के लिए, लोगों से रब्ता करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट उसमें डिफाइन कर दिया गया इनपुट है। अब इनपुट किसी भी तरह की हो सकती है और प्रोसेसिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन को हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, हम लोगों ने जैसे कि हार्डवेयर किया, सॉफ्टवेयर किया, हम लोगों ने डाटा इन्फॉर्मेशन की बात की, तो इनपुट से जब हम चलते हैं तो इनपुट से चलने के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग से हमें क्या मिलती है, आउटपुट। यानी हम किसी भी नताइज को हासिल करने के लिए या अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले इनपुट देनी पड़ती है, इनपुट के बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट। तो इस प्रोसीजर को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं या डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। ये भी आपकी जो डेफिनेशन है आपके पास मौजूद है डाटा प्रोसेसिंग की, कि इनपुट से आउटपुट तक का जो प्रोसीजर है, अमल है, वो क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग। जिसमें हम पहले इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रोसेस करना पड़ता है और फिर हमें क्या मिलती है, आउटपुट। और इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास, जैसे आप लोग अपनी बच्चे, आप लोग मैट्रिक से आए हैं, तो मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि हमें मार्कशीट बनानी पड़ती है, या आप लोगों ने अपने 9th के एग्जाम्स दिए हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से पूछा गया हो, बताओ भाई आप लोगों ने 9th के पेपर दिए थे तो आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, आपके उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं? नहीं। सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि बेटा आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो हम फ़ौरन कहते हैं हमारे तो 435 मार्क्स हैं, हमारे तो 390 मार्क्स हैं, हमारे 460 मार्क्स हैं। तो कभी आप लोगों से जनरल जब बात की जाती है तो कभी ये नहीं पूछा जाता हाँ जी बताएं आपके सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स थे, ठीक है। हम डायरेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने थे।
लेकिन वो मार्क्स बनते कैसे हैं, हम फाइनल बता कैसे सकते हैं जब तक आपके पास सब्जेक्ट मार्क्स ना हो। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, हमारे पास उर्दू के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, मैथ्स के कितने मार्क्स हैं, और फिर हम लोग बताते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, और फिर हम बताते हैं कि हमारे ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। तो ये सारे मार्क्स हम लिखते हैं। जब तक हर सब्जेक्ट के हमारे पास मार्क्स नहीं होंगे हम अपने ऑब्टेन मार्क्स नहीं निकाल सकते। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ये दोबारा से आपकी एग्जांपल आ जाएगी कि इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स क्या थे आपके, ये आपकी इनपुट थी। हमने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगाई। प्रोसेसिंग लगाने के बाद इसके जितने भी मार्क्स थे, जैसे हमारे पास ये कह सकते हैं ये 40 थे, ये हमारे पास 67 थे, मैथ के हमारे पास 90 थे। हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद सपोज हमारे पास ये मार्क्स बन गए 323। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट। और ये हमारी जितनी भी थी ये क्या है, इनपुट। हम लोग फिर बात करते हैं कि भाई मेरे 9th में जो है वो 323 मार्क्स थे। कभी भी हम सब्जेक्ट की जनरल बताते नहीं है कि भाई हमने उर्दू में इतने लिए, इतने लिए, इतने लिए, फिर हम ऐड करके बताते हैं भाई हमारे इतने तो मार्क्स बनते हैं। लेकिन बताने का क्या पर्पज़ है कि जब तक हमारे पास इनपुट नहीं होगी हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके अपनी आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो ये यहाँ से अमल जो शुरू होता है, इनपुट से आउटपुट तक आने का जो प्रोसीजर है वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो वही फिर स्टेप्स आ जाते हैं कि हम पहले इनपुट देंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, और फिर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। और उसकी एग्जांपल आपको मैंने बता दी जिसमें हम लोगों ने आपके मार्क्स के बारे में जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप अपने ऑब्टेन मार्क्स को कैसे बताते हैं या अपने रिजल्ट को कैसे बताते हैं। और उस रिजल्ट को बताने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पहले ऐड करने पड़ते हैं, और फिर जाके हम उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या थी, आपकी एवरेज क्या बन रही है, आपने कितने % मार्क्स लिए। ओके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा। जहाँ पे समझ ना आए आप दोबारा से इसको ज़रूर रीडिंग कीजिए। हम एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक था सबसे पहले कि हमने कंप्यूटर को डिफ़ाइन करना था कि डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या थी कि कंप्यूटर हमारे लिए एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की इनपुट उसको देते हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर अमल करता है। अमल करने के बाद हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम लोग आउटपुट भी कहते हैं, और उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम सबको ये पता है जनरल नॉलेज के तौर पर कि कंप्यूटर में हम अपना डाटा बहुत ज़्यादा देर तक सेव रख सकते हैं, वो डिलीट नहीं होता। और उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या थी, इनपुट से होकर प्रोसेसिंग तक पहुंचना, प्रोसेसिंग से हमें इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ओके, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा आप रीडिंग कीजिएगा और इसको साथ साथ ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि जब तक आप साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं लेके चलेंगे आपको नेक्स्ट जो मज़ीद मुश्किल आगे से टर्म्स आनी है या आपके लिए नई बातें होंगी वो समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए साथ साथ इसको ज़रूर रीडिंग करते रहें। उम्मीद है कि आज का आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इसमें कामयाब करे और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।